क्या होता है संप्रदाय, संप्रदायवाद या सांप्रदायिकता? कि किसे कहते हैं, कि किसे कहते हैं? किसी भी आधार पर लोगों का जो समूह होता है उसे हम संप्रदाय कहते हैं। ध्यान से सुनिए। जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर इत्यादि के आधार पर जिस समूह का निर्माण होता है उसे हम संप्रदाय कहते हैं कि संप्रदाय कहते हैं। जैसे जाति के आधार पर कोई ग्रुप है, या धर्म के आधार पर कोई ग्रुप है, या फिर किसी भी आधार पर कोई ग्रुप है। जैसे जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, किसी भी आधार पर यदि किसी लोगों का जो ग्रुप रहता है, कि जो लोगों का ग्रुप रहता है, जाति के आधार पर यदि लोगों का एक समुदाय बन जाए तो संप्रदाय कहलाएगा। धर्म के आधार पर लोगों का एक ग्रुप बन जाए तो वो संप्रदाय कहलाएगा। किसी भाषा को लेकर के लोगों का एक समुदाय बन जाए तो वो क्या कहलाएगा? संप्रदाय कहलाएगा। क्षेत्र के आधार पर जब लोगों का एक समुदाय बन जाए तो क्या कहलाएगा? संप्रदाय कहलाएगा। तो संप्रदाय का मतलब क्या है? जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, जेंडर, किसी भी आधार पर लोगों का एक समुदाय, लोगों का एक समूह क्या कहलाता है? संप्रदाय। धम जलज, धर्म, मूलवन, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर लोगों का समुदाय क्या कहलाएगा बच्चे? संप्रदाय। समुदाय क्या कहलाएगा? संप्रदाय। इस संप्रदाय कहलाएगा। संप्रदाय शब्द क्लियर है? इस संप्रदाय शब्द क्लियर है कि नहीं? कि यदि किसी भी आधार पर लोगों का कोई समूह निर्मित हो जाता है तो उसको हम संप्रदाय कहते हैं। नंबर एक के नंबर एक। नंबर दो, यही अगर केवल वाद जोड़ दिया जाए तो बन जाएगा संप्रदायवाद। वाद, वाद मतलब होता है विचारधारा। वाद मतलब क्या होता है? विचारधारा। याद करिए, आपको पहले की किसी न किसी कक्षाओं के दौरान समझाया गया होगा। जैसे देखिए, आपने कई नाम सुने होंगे, गांधीवाद है ना, समाजवाद, उदारवाद, मार्क्सवाद, है ना। ये आपने ऐसी टर्मिनोलॉजी आपने जगह जगह सुनी होगी, कॉलेज के दौरान, स्कूल के दौरान, समाज में। देखो, गांधीवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, उदारवाद, ये वाद 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 ही तो लगा है, कि वाद 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 ही तो लगा है। वाद मतलब होता है विचारधारा। वाद मतलब क्या होता है बच्चे? वाद का मतलब होता है विचारधारा। कि विचारधारा, कि वाद का मतलब होता है विचारधारा। तो संप्रदायवाद मतलब संप्रदाय की विचारधारा। कि संप्रदायवाद मतलब संप्रदाय की विचारधारा। ये शब्द क्लियर है? संप्रदायवाद मतलब अगर जाति के आधार पर अगर कोई संप्रदाय बना है तो जाति की जो विचारधारा होगी वो जातिवाद कहलाएगी। जाति की विचारधारा जातिवाद। कोई क्षेत्र के आधार पर लोगों का समूह बन गया है तो क्षेत्र के लोगों का जो समूह बना है, अगर उसमें वाद जोड़ दिया जाए तो क्षेत्र के लोगों की विचारधारा, वाद मतलब विचारधारा, की वाद मतलब विचारधारा। तो आशा करता हूं संप्रदाय का मतलब क्या है? संप्रदाय का मतलब दोस्तों यही रहता है कि
संप्रदाय का मतलब यही रहता है कि समाज के अंदर किसी भी आधार पर, कि समाज के अंदर किसी भी आधार पर जो समुदाय बनता है, गठित होता है, उसे तो हम संप्रदाय कह देते हैं। लेकिन जब वही संप्रदाय अपनी फिलॉसफी सामने रखता है, अपनी विचारधारा सामने रखता है, तो संप्रदायवाद का जन्म हो जाता है। शब्द क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, अब आगे चलते हैं, कि अब इसके आगे चलते हैं। संप्रदाय क्लियर है, संप्रदायवाद क्लियर है। अब सांप्रदायिकता हमारा अध्याय है। कौन सा अध्याय है? सांप्रदायिकता। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, सांप्रदायिकता किसे कहते हैं, कि सांप्रदायिकता किसे कहते हैं, कि सांप्रदायिकता किसे कहते हैं? सांप्रदायिकता का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुने। सांप्रदायिकता की यदि आप बात करेंगे तो सांप्रदायिकता है क्या? सबसे पहले सुन लीजिए थोड़ा सा, कि सबसे पहले थोड़ा सा सुन लीजिए कि सांप्रदायिकता क्या है। जैसे दो विचारधारा कहें, या फिर हम कहें दो समुदाय, कि दो विचारधारा कहें या दो समुदाय कहें, या फिर समाज के अंदर कोई भी दो वर्ग, इस समाज के अंदर कोई भी दो वर्ग, एक ए और दूसरा बी, एक ए दूसरा बी। देखिए, ये जो वर्ग है, ये जो समुदाय है, ये समुदाय जब इस समुदाय से ईर्ष्या करने लगे, ये समुदाय इस समुदाय से, अच्छा आपको कभी जलन होती है किसी चीज से? होती होगी, होती है कि नहीं होती? कभी ना कभी आपने महसूस किया होगा, आप अच्छी मेहनत कर रहे हैं, पूरा मस्तिष्क लगाया, पूरी मेहनत करी, लेकिन आपसे सामने वाला बच्चा आगे निकल गया 5 नंबर से। ये मेरे साथ हुआ था 11th में। उस समय शायद इतनी बुद्धि नहीं होगी, क्योंकि जो ग्रोइंग एज रहती है ना, वहां पर ना जोश क्रोध ही ज्यादा आता है, विवेक काम ही नहीं करता। विवेक काम, भय काम करता है, विवेक काम नहीं करता है। विवेक 25-26 साल के बाद से थोड़ा थोड़ा आना शुरू होगा और 60 साल तक आ जाता है, लेकिन 60 साल तक तो जीवन खत्म हो जाता है ना? ऐसे ही होता है। पूरी मेहनत करी, ये पूरी मेहनत करी, एक बच्चा, उसके 600 में से 510 नंबर, मेरे 600 में से 505 नंबर, फर्स्ट प्राइज उसका, जनकपुरी ए ब्लॉक की मैं बात बता रहा हूं। लेकिन ये तो बच्चे के मन में जो ईर्ष्या द्वेष है, वो तो एक अलग घटना हो जाती है। देखिए, आप किसी चीज को पसंद नहीं करते हैं तो आप उससे अलग हो जाएंगे, लेकिन जब आपके मन में किसी एक समुदाय को लेकर के, चाहे जाति को लेकर, चाहे भाषा को लेकर, चाहे क्षेत्र को लेकर, चाहे जेंडर को लेकर के, किसी भी समुदाय को, एक समुदाय के मन में जब दूसरे समुदाय के प्रति, इस समुदाय के प्रति इसके मन में ईर्ष्या का जन्म हो जाए, द्वेष भावना का जन्म हो जाए, और जब एक संप्रदाय के मन में दूसरे संप्रदाय के लोगों के लिए, उसकी जाति को लेकर के, उसके धर्म को लेकर के, उसकी भाषा को लेकर के, उसके क्षेत्र को लेकर के, अभी आप देखिए RS-28 यूक्रेन, रशिया ने निकाल लिया, एक साथ 10 से 16 जगह परमाणु बम बरसाने की क्षमता। अगर युद्ध हुआ तो विश्वास मानिए, रूस से न्यूयॉर्क 8,700 कुछ किलोमीटर है, वॉशिंगटन 7,800 कुछ किलोमीटर है। RS-28 को रूस अगर छोड़ता है परमाणु बम, 6 मिनट में अमेरिका पहुंच जाएगा, 3 मिनट में ब्रिटेन पहुंच जाएगा, और 1 मिनट से भी कम लगेगा यूरोपीय देशों के लिए। तो कहने का मतलब क्या है, किसी भी आधार पर देखो, क्षेत्र कहां गया, क्षेत्र, यूक्रेन क्षेत्र ही तो है। रशिया यूक्रेन को क्षेत्र को लेकर के, मतलब अब इसी को मान ले आप, रूस मान ले, यूक्रेन मान ले,
इसको चाइना मान ले, इसे ताइवान मान ले, इसे चीन मान ले, इसे क्या नाम है, कितना बोलती हैं महिलाएं, हाँ माफ करिएगा। तो अगर एक के मन में सबके लिए नहीं होती है कोई भी बातें, तो एक के मन में दूसरे के प्रति जब ईर्ष्या का जन्म हो जाए, द्वेष का जन्म हो जाए, और जब यही ईर्ष्या और द्वेष की भावना, ईर्ष्या और द्वेष की भावना बच्चे जब जन्म ले लेती है किसी भी एक समुदाय में, इसमें ले ले, इसमें ले ले, किसी में भी ले ले, इसकी जाति भाषा को लेकर, धर्म को लेकर इसमें ईर्ष्या हो रही है, इसके कल्चर को लेकर, इसकी लैंग्वेज को लेकर इसके में हो रही है ईर्ष्या, किसी में भी, दो समुदायों में से किसी भी एक समुदाय के अंदर जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, सांस्कृतिक गतिविधियों को लेकर के जब किसी भी एक ग्रुप के अंदर ईर्ष्या और द्वेष का जन्म हो जाता है, तो इसी ईर्ष्या द्वेष से जब संघर्ष की भावना जन्म ले ले, हिंसा की भावना जन्म ले ले, तब यही हिंसा और संघर्ष जो रहता है बच्चे, यही कहलाता है सांप्रदायिकता। क्या कहलाता है बच्चे? सांप्रदायिकता। कहने का मतलब क्या है, इसको एक लैंग्वेज की फॉर्म में समझेंगे, क्योंकि जब तक डेफिनेशन समझ नहीं आएगी तब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। धर्मनिरपेक्षता पढ़ाया है यहां पर, धर्मनिरपेक्षता बोलने में ये गलत नहीं है कि सर्वधर्म समभाव की पॉलिसी, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार, एक जैसा व्यवहार, किसी के साथ पक्षपात ना करना, ये तो ठीक है, एक्सीलेंट, सही है। लेकिन वास्तविकता में जो सेक्युलरिज्म है, हिंदी रूपांतरण जो धर्मनिरपेक्षता है, धर्मनिरपेक्षता शब्द को हम वैज्ञानिकता, तार्किकता, बौद्धिकता के नाम से जानते हैं। धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है? ऑक्सफोर्ड, देखिए आपको लिखने का मतलब क्या है, हिंदी माध्यम में होने का मतलब ये थोड़ी कि आप कुछ भी लिख देंगे और नंबर सामने वाला दे देगा, आप समझने की कोशिश करिए। कहने का मतलब क्या है, चाय बनाना तो सबको आता होगा, चाय बनाना सबको आता है, लेकिन वहीं घर में सबको चाय बनानी आती है, लेकिन 4 लोग चाय बनाते हैं तो चारों लोग की चाय का टेस्ट अलग अलग होता है, होता ही नहीं होता? फिर ऐसी क्या चीजें हो गई? तो वैसे ही रहता है, हिंदी के अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें सही मटेरियल बच्चे तक पहुंच नहीं पाता है, वही परंपरागत सोर्स रहता है, वही आदमी पढ़ता है, फिर वही सामान्य से नीचे चला जाता है। तो इसीलिए एक बेहतर दिशा में समझने की आवश्यकता रहती है। आपको धर्मनिरपेक्षता समझाया गया कि धर्मनिरपेक्षता का उदय यूरोप में पुनर्जागरण के काल में हुआ था और धर्म या चर्च के उन्मूलन के प्रभाव में। यह कॉन्सेप्ट कुछ आपको दूसरे से अलग कर देता है। तो ठीक वैसे ही, क्योंकि कई बार ये ऐसे चैप्टर हैं जो निबंध में हैं, सोसाइटी में हैं, सामान्यतः पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर सांप्रदायिकता, संप्रदाय एक अलग अवधारणा है, संप्रदायवाद एक अलग अवधारणा है, और सांप्रदायिकता एक अलग अवधारणा है। संप्रदाय का मतलब क्या है? जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के आधार पर जब किसी समुदाय का निर्माण हो जाएगा तो संप्रदाय कहलाएगा, लेकिन उसी की विचारधारा संप्रदायवाद कहलाएगी। सांप्रदायिकता फिर क्या है? एक समूह के मन में दूसरे समूह के लोगों के प्रति ईर्ष्या द्वेष की भावना जब जन्म ले लेती है, तो उसी ईर्ष्या द्वेष की भावना से जब संघर्ष हो जाए, हिंसा उत्पन्न हो जाए दो समुदायों के मध्य में, तो यही कहलाता है सांप्रदायिकता। यही क्या कहलाए बच्चे? सांप्रदायिकता। इसका मतलब क्या है कि जो सांप्रदायिकता है यह एक नकारात्मक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। मन में एक मनोवैज्ञानिक नकारात्मक, मन के अंदर एक नकारात्मक अवधारणा है, इसलिए सांप्रदायिकता क्या कहा जाता है? सांप्रदायिकता एक मनोवैज्ञानिक, एक नकारात्मक लिखेंगे, एक नकारात्मक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। कौन?
सांप्रदायिकता। ये लाइन समझ में आई? यहां तक ही समझ में आया? अब इसके आगे हम चलते हैं। जब इसके आगे चलते हैं, भारत की बात करें दोस्तों, कि भारत की बात करें तो भारत एक बहुल सांप्रदायिक देश है। भारत एक बहु सांप्रदायिक देश है। इसका मतलब क्या है? भारत के अंदर बहुत सारे संप्रदाय निवास करते हैं। भारत एक बहुल सांप्रदायिक देश है जहां पर भिन्न भिन्न या विभिन्न, जहां पर विभिन्न संप्रदाय के लोग साथ साथ रहते हैं, कि जहां पर विभिन्न संप्रदाय के लोग साथ साथ रहते हैं। और भारत में जितने भी संप्रदाय हैं सबका समान महत्व है, कि सबका समान महत्व है। जो भी समुदाय रहता है सबको एक जैसे मौलिक अधिकार दिए गए हैं, एक जैसे मौलिक अधिकार दिए गए हैं, एक जैसे दोस्तों कर्तव्य दिए गए हैं, एक जैसे उत्तरदायित्व दिए गए हैं, कि एक जैसे उत्तरदायित्व दिए गए हैं। मतलब सबको कि सबका समान महत्व है, सबको एक जैसे अधिकार, एक जैसे कर्तव्य और एक जैसे उत्तरदायित्व दिए गए हैं। एक जैसा उत्तरदायित्व दिया गया है। इसके बावजूद भारत में समय समय पर बहुत सारी सांप्रदायिक ताकतें भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई देती हैं। देखिए, भारत एक बहु सांप्रदायिक देश है। इसका मतलब क्या? भारत में बहुत सारे संप्रदाय, बहुत सारे जाति के आधार पर देख लो, भाषा के आधार पर देख लो, क्षेत्र के आधार पर देख लो, संप्रदाय दिखाई देते हैं। जितने भी पार्टी सिस्टम है, जितने भी पार्टी हैं, अलग अलग विचारधाराओं की तो है। तो भारत में बहुत सारे संप्रदाय हैं, चाहे जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, जेंडर के आधार पर अलग अलग संप्रदाय हैं। लेकिन जितने भी संप्रदाय हैं सबका समान महत्व है, सबको एक जैसी विचारधारा के अनुरूप उनको आगे बढ़ावा दिया जाता है, सबको एक जैसे अधिकार दिए गए हैं, सबको एक जैसे कर्तव्य दिए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद भारत में समय समय पर विभिन्न सांप्रदायिक ताकतें देखने को मिलती हैं, कि ताकतें देखने को मिलती हैं। सांप्रदायिकता शब्द आपको समझ में आया है कि नहीं आया है? दिक्कत यहां पर हो रही है। सांप्रदायिकता शब्द समझ में आया है? सांप्रदायिकता का मतलब क्या होता है? जब एक वर्ग के मन में दूसरे वर्ग के प्रति हिंसा जन्म लेती है, ईर्ष्या जन्म ले, और ईर्ष्या के बाद जब संघर्ष जन्म ले तो उसी को हम क्या बोलते हैं? सांप्रदायिकता। मतलब एक तरीके से दंगा, लेकिन दंगा नहीं लिखेंगे, सांप्रदायिकता शब्द है सिलेबस के अंदर। समझ में आ रहा है? तो अब जरा ध्यान से सुनिए। भारत के अंदर भाषा के आधार पर सांप्रदायिकता, भाषाई आधार पर भी सांप्रदायिकता देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ विचारधारा के आधार पर, विचारधारा मतलब होता है बच्चा संस्कृति के आधार पर भी आपको विभिन्न सांप्रदायिक दंगे देखने को मिल जाएंगे। क्षेत्र के आधार पर भी मिल जाएगा, धार्मिक आधार पर भी मिल जाएगा। धार्मिक आधार पर भी हिंसा समय से, अभी संभल वाली देखिए ना, धार्मिक आधार पर ही तो है। धार्मिक आधार पर ही सहारनपुर घटना, बाबरी मस्जिद केस 1992 वाला याद करिए, अगर पढ़ा होगा कभी तो। ये सांप्रदायिक, जो धार्मिक सांप्रदायिकता है उसके उदाहरण हो सकते हैं। भाषा के आधार पर हिंदी भाषा, असमिया भाषा काफी विवाद में रहता है, ये दंगे रहते हैं। इसी के साथ साथ विचारधारा के आधार पर लखनऊ के अंदर आप देख सकते हैं शिया और सुन्नी के मध्य में, शिया और सुन्नी के मध्य में
अभी आप ये देखिए, कहने का मतलब क्या है, संभल वाला भी देखिए कुछ ऐसा ही है, पठान तुर्क के मध्य में कुछ ऐसा ही है। सांस्कृतिक सांप्रदायिकता है, विचारधारा के आधार पर सांप्रदायिकता, क्षेत्र के आधार पर सांप्रदायिकता। भारत महाराष्ट्र की आप बात करें, गैर मराठी लोगों के साथ हिंसा देखने को मिलती है। धार्मिक आधार पर हिंदू मुस्लिम, हिंदू सिख, 1984 वाला आप केस देखिए, भिंडरा वाले का केस देखिए, जो सांप्रदायिकता है कि धार्मिक आधार पर सहारनपुर की घटना देख सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं संभल वाली जो भी घटना आपने देखा है, अभी ये चली रही है 24 तारीख वाली। तो ये ऐसे केस हैं बच्चे, कि ये ऐसे केस हैं भारत के अंदर जो दिखाते हैं कि भारत के अंदर समय समय पर कि विभिन्न सांप्रदायिक हिंसा या ताकतें देखने को मिलती हैं, चाहे भाषा के आधार पर देख लीजिए, चाहे विचारधारा के आधार पर देख लीजिए, चाहे क्षेत्र के आधार पर देख लीजिए, और चाहे धार्मिक आधार पर देख लीजिए। भारत में सांप्रदायिकता के विभिन्न उदाहरण समय समय पर दिखाई देते हैं। अब सांप्रदायिकता किस कारण से होती है? जाति के आधार पर होती है, भाषा के आधार पर होती है, क्षेत्र के आधार पर होती है। चाहे जाति के आधार पर दंगे हो या सांप्रदायिकता हो, चाहे क्षेत्र के आधार पर दंगे या सांप्रदायिकता हो, चाहे भाषा के आधार पर हो, चाहे धर्म के आधार पर हो, कि धर्म के आधार पर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सांप्रदायिकता किसी भी आधार पर हो सकती है। सांप्रदायिकता के कोई भी आधार हो सकता है, मतलब लड़ाई किसी भी आधार पर हो सकती है। मतलब एक आधार नहीं है, कि एक आधार नहीं है, नंबर एक। लेकिन एक चीज जो निश्चित है, वो क्या निश्चित है? कि अगर हिंसा होती है, सांप्रदायिकता होती है, तो इससे बच्चा नुकसान जरूर होगा। सांप्रदायिकता से वर्तमान समय में देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए सांप्रदायिकता एक बड़ा खतरा है। क्या है बच्चे? सांप्रदायिकता एक बड़ा खतरा है। बात यह है कि भारत के अंदर जो सांप्रदायिकता उद्भव हुई, भारत में जो सांप्रदायिकता सामने आई, वो कैसे सामने आई, किस रूप में सामने आई? तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि भारत के अंदर, भारत में सांप्रदायिकता का जन्म ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन काल में माना जाता है। किसके समय माना जाता है? अंग्रेजों के समय में माना जाता है। भारत में सांप्रदायिकता का जन्म ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन काल में, कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन काल में माना जाता है। और सांप्रदायिकता को बचाना नहीं उसमें भी। हाँ, पियो पियो पियो, हम मंगा लेंगे, पियो। कहने का मतलब क्या है? भारत में सांप्रदायिकता के उद्भव का, कि भारत में सांप्रदायिकता के उद्भव का, विकास पल्लवित करने का जो श्रेय रहता है, ये दिया जा सकता है बच्चे अंग्रेजों को। किसको दिया जा सकता है? अंग्रेजों को दिया जा सकता है। कि भारत में सांप्रदायिकता के उद्भव का श्रेय, भारत में सांप्रदायिकता को आगे बढ़ाने का जो श्रेय है, वह अंग्रेजों को दिया जा सकता है। इसका मतलब क्या है? कि भारत में सांप्रदायिकता को आगे बढ़ाने में अंग्रेजों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। या फिर इसी को आप कह सकते हैं कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिकता का उद्भव और विकास हुआ, जिसका श्रेय अंग्रेजों को दिया जा सकता है। ये लाइन समझ में आ जाएगी? यहां तक लाइन क्लियर हो जाएगी। आगे चलते हैं कि आगे चलते हैं। अब इसी के साथ साथ एक चीज और जरा देखें। अब अंग्रेजों को दिया जाता है, लेकिन इसी में आपको एक लाइन और बता दें, तो ध्यान से सुनिएगा। कैसे? तो आपको बता दें, भारत के अंदर विभिन्न धर्म हैं, कि नहीं?
भारत में आज ही नहीं, शुरू से ही है, कि भारत में शुरू से, भारत में विभिन्न धार्मिक समुदायों के लोग भारत में साथ साथ रहते हैं। और जो विभिन्न धार्मिक समुदाय भारत में रहते हैं, तो विभिन्न जो धार्मिक समुदाय भारत में हैं, इन्हीं विभिन्न धार्मिक समुदायों का लाभ उठाकर अंग्रेजों के द्वारा, किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा बच्चे क्या किया गया, कि अंग्रेजों के द्वारा क्या किया गया, अलग अलग धार्मिक समूहों को धार्मिक आधार पर अलग अलग प्रतिनिधित्व दिया गया। अंग्रेजों के द्वारा क्या किया गया कि अलग अलग धार्मिक समुदायों को अलग अलग निर्वाचन की व्यवस्था या प्रणाली की शुरुआत की गई। ये प्रणाली की शुरुआत की गई। इसका मतलब क्या है आपको बता दें, हिंदू का प्रतिनिधित्व हिंदू करेगा, मुस्लिम का प्रतिनिधित्व मुस्लिम करेगा, सिख का प्रतिनिधित्व सिख करेगा, जैन का प्रतिनिधित्व जैन करेगा, बौद्ध का प्रतिनिधित्व बौद्ध करेगा। ऐसी विचारधारा किसने शुरू कर दी थी? अंग्रेजों ने। मतलब भारत के अंदर विभिन्न संप्रदाय के लोग रहते थे और विभिन्न समुदाय, जो धार्मिक समुदाय अलग अलग रहते थे, उन्हीं अलग अलग धार्मिक समुदायों को अलग अलग निर्वाचन में बांट दिया। धार्मिक भेदभाव का फायदा उठाया अंग्रेजी हुकूमत ने और क्या कहा, जो हिंदू है वो हिंदू को रिप्रेजेंट करेगा, जो मोमडन है वो मोमडन को रिप्रेजेंट करेगा, जो जैन है वो जैन को रिप्रेजेंट करेगा, जो क्रिश्चियन है वो क्रिश्चियन को रिप्रेजेंट करेगा। तो कहीं ना कहीं धार्मिक आधार पर निर्वाचन जो हुआ, उसने धार्मिक आधार पर लोगों को बांट दिया ना। बांटा कि नहीं बांटा? बांट दिया। और इसी के साथ साथ आपको बता दें, भारत के अंदर हिंदू और मुस्लिम की जो एकता थी, कि हिंदू और मुसलमानों की जो एकता चली आ रही थी, हिंदू मुसलमानों की एकता की अगर हम बात करते हैं, तो वहां पर आप चाहे 1857 की क्रांति, किसकी बच्चा? 1857 की क्रांति की यदि आप बात करेंगे, तो इसमें आप देखेंगे हिंदू मुस्लिम अलग अलग नहीं थे। या फिर 1857 की क्रांति से लेकर के 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? हाँ, कांग्रेस की स्थापना हुई थी अंग्रेज प्रतिनिधित्व A.O. ह्यूम के नेतृत्व में। आप सभी को पता होगा कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। मतलब हिंदू मुस्लिम एकता की जो दीवारें थी 1857 की क्रांति से लेकर के 1885 में कांग्रेस की स्थापना तक, हिंदू मुस्लिम की जो एकता की दीवार थी, उसको अंग्रेजों ने बेटा जी तोड़ दिया। उसको अंग्रेजों ने कब तोड़ दिया? 1905 में बंगाल विभाजन। बंगाल का विभाजन। लॉर्ड कर्जन आपने नाम सुना होगा, उस धूर्त का नाम तो कौन भूल सकता है। 1905 में बंगाल विभाजन जो हुआ था 16 अक्टूबर 1905, आपको पता होगा। तो वहां पर जो बंगाल था उसको दो भागों में बांट दिया गया था। बंगाल को एक क्रांतिकारी गतिविधियों का हब माना जाता है, जैसे मुखर्जी नगर सिविल सर्विसेज का हब माना जाता है। तो वैसे ही जो हिंदू मुस्लिम एकता की जो दीवारें थी, उन दीवारों को 1905 में बंगाल विभाजन के माध्यम से करारा जवाब दिया। मतलब हिंदू मुसलमानों को अलग कर दिया। किसने? बंगाल विभाजन ने या अंग्रेजों ने? बंगाल विभाजन के माध्यम से। तो बंगाल विभाजन के माध्यम से हिंदू मुस्लिम की जो एकता थी उसको तोड़ दिया गया। और इसी के साथ साथ ध्यान से सुनिएगा, 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना आपने सुनी होगी, कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना भी सुनी होगी आपने। अलग से रिप्रेजेंट करने की कथा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हो गई। उसी के साथ साथ आपको बता दें 1907 में सूरत अधिवेशन, जहां पर देखिए दोनों दल अलग अलग हो जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या था, अंग्रेजों के द्वारा अपने समय में भिन्न भिन्न प्रकार से जो भी कदम उठाए गए अंग्रेजों ने, मतलब एक चीज तय है कि भारत के अंदर सांप्रदायिकता के विकास का, सांप्रदायिकता को आगे बढ़ाने का श्रेय जो रहता है वो अंग्रेजी हुकूमत को दिया जाता है।
ब्रिटिश काल में सांप्रदायिक ताकतें आगे बढ़ी हैं। कैसे अंग्रेजों ने अलग अलग धार्मिक समुदायों को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया, उनको अलग अलग निर्वाचन पद्धति दी। 1857 या 1857 से लेकर 85 तक कांग्रेस की स्थापना तक अगर देखा जाए तो जो हिंदू मुस्लिम की एकता की दीवारें थी उसको कहीं ना कहीं अंग्रेजों के द्वारा बच्चा तोड़ दिया गया और 1905 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। 1905 में बंगाल का विभाजन हो जाता है, 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है और इसी के साथ साथ में सूरत अधिवेशन। कुल मिलाकर के अंग्रेजों ने धार्मिक भेदभाव का विशिष्ट फायदा उठाया और फायदा ही नहीं उठाया, आपको बता दें, ये तो आपको जो समझाया गया है, इनके अलावा 1909 का एक अधिनियम है, उसका नाम क्या है बच्चे? हाँ, पार्लियामेंट्री सुधार। और 1909 का अधिनियम, इसके साथ साथ 1919 का अधिनियम, क्या नाम है इसका? हाँ, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार। और इसी के साथ साथ 1935 का अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 का अधिनियम। 1909 का जो एक्ट था, 1919 का जो एक्ट था, 1935 का जो एक्ट था, एक क्वेश्चन सिविल सर्विसेज में आया हुआ है पीटी के अंदर, सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत कौन से एक्ट में हुई? वो तो 1909 हो जाएगा। लेकिन यदि क्वेश्चन कहता है कि सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का प्रावधान कौन से अधिनियम में मिलता है, नंबर 1 1909, नंबर 2 1919, नंबर 3 1935, नीचे कूट देता है 1 2 2 3 1 3 2 3 या तीनों, तो तीनों में है, याद रखिएगा 1909, 1919 और 1935, तीनों के अंदर 1909, 1919 और 1935 तीनों के अंदर सांप्रदायिक निर्वाचन की चर्चा मिलती है कि निर्वाचन की चर्चा मिलती है, इस सांप्रदायिक निर्वाचन की चर्चा मिलती है। और इसी के साथ साथ आपको एक दो बातें और भी पता होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है, अंग्रेज जाते जाते भी भारत को धार्मिक आधार पर तो अलग करवा के गए थे। 2 नेशन थ्योरी आपको पता होगी, द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत, क्या बच्चे? द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत, 2 नेशन थ्योरी। 2 नेशन थ्योरी का मतलब क्या था? भारत का विभाजन अंग्रेजों ने धार्मिक आधार पर करा दिया या 1947 में आजादी से पहले ही अंग्रेजों ने भारत का विभाजन करवा दिया था। और विभाजन के बाद जो एक नया देश बना पाकिस्तान, ये धर्म के आधार पर ही बना था।